नमस्कार विद्यार्थियों, हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे। नीति शतकम में हमने शुरू के कुछ श्लोकों का अध्ययन कर लिया था और अब हम जो श्लोक पढ़ रहे थे वो ये था कि इस संसार में मूर्ख व्यक्तियों को सुक्तियों के माध्यम से सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति ठीक उसी प्रकार का असफल प्रयास कर रहा है जैसे कोई कोमल तंतुओं से हाथी को बांधने का प्रयास कर रहा हो, शिरीष के पुष्पों के प्रांत भाग से वज्रमणि को भेदने का प्रयास कर रहा हो और शहद की बूंद से खारे समुद्र को मीठा करने का प्रयास कर रहा हो। तो उसका किया हुआ प्रयास निश्चित रूप से असफल माना गया है। एक बार और देखिए इस श्लोक को कि व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रौद्रुम समुज्जृंभते भेत्तुम वज्रमणिं शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नयति माधुर्यं मधुबिंदुना रचितुम क्षाराम्बुधेराम्बुधेरीहते मूर्खान् यह प्रतिनेतुम इच्छति बलात् सुक्तै सुधासन्दिभिः। कि जो व्यक्ति सुधासन्दिभिः सुक्तै, इसका जो चौथा चरण है वो पहले देखिए कि अमृत के समान मधुर सुक्तियों के माध्यम से मूर्खान प्रतिनेतुम इच्छति, जो मूर्ख लोगों को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करता है, इच्छा रखता है, वो वैसा ही असफल प्रयास करता है जैसे कि कोई व्यालम बाल मृणाल तंतुभि रोद्धुम समुज्जृंभते, कि कोमल तंतुओं से बनी हुई रस्सी से हाथी को रोकने का प्रयास करता हो, और शिरीष कुसुम प्रांतेन वज्रमणिं भेत्तुम सन्नयति, और शिरीष पुष्प के प्रांत भाग से जो भेत्तुम वज्रमणि को काटने का प्रयास कर रहा हो, और मधु की एक बूंद से खारे समुद्र को मधुर मीठा करने का प्रयास कर रहा हो। जिस प्रकार ये तीनों प्रयास व्यक्ति के सफल नहीं हो सकते, वैसे ही मधुर सुक्तियों के माध्यम से मूर्खों को नीति के मार्ग पर लाने का प्रयास भी सफल नहीं हो सकता। यही जो है इस श्लोक में बताया गया है। अब देखिए अगला जो श्लोक है, इसमें मूर्ख लोगों को अपनी अज्ञानता को छिपाने का ईश्वर ने एक उपाय दिया है, बताया है, और वो उपाय है मौन रहना। ये मौन का जो हथियार है ये उन मूर्खों के अपने पास ही रहता है। स्वायत्तम एकांतितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। कि विधाता के द्वारा अपंडितों को यानी मूर्खों का, अज्ञतायाः छादनम, अज्ञतायाः यानी मूर्खता का, छादनम आवरण, स्वायत्तम अपने ही अधीन, एकांत हित यानी अत्यंत गुणकारी, मौनम चुप रहना, विनिर्मितम बनाया गया है, यच्च और जो, विशेषतः विशेष रूप से, सर्वविदाम समाजे विभूषणम विद्वानों के समाज में आभूषण होता है। अब एक साथ देखिए कि विधाता के द्वारा पंडिता नाम स्वायतम, कि मूर्खों का
स्वाधीन, अपने ही अधीन, एकांत गुणम मौनम, अत्यंत गुणकारी मौन रहने का जो गुण है ये, अज्ञताया छादनम, मूर्खता का छादन, आवरण, विनिर्मितम, बनाया गया है। और विशेषतः सर्वविदाम समाजे, और विशेष रूप से सर्वविदाम समाजे यानी विद्वानों के समूह में क्या होता है, विभूषणम भवति, ये उनके लिए आभूषण होता है। कहने का मतलब यह है कि विधाता ने मूर्खों का सदा अपने पास रहने वाला, अत्यंत हितकारी और मूर्खता को ढकने वाला मौन रूपी गुण बनाया है, जो विशेष रूप से विद्वानों के समाज में उनको सुशोभित करता है। यहाँ उपजाति छंद है, और उपजाति छंद का जो लक्षण है वो यह है कि अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदिया उपजातयस्ता है। इस छंद में दो छंदों का मिश्रण होता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। इन दोनों छंदों से मिलकर उपजाति छंद बनता है, जो कि इस श्लोक में बताया गया है। अगला जो श्लोक है इसमें बताया जा रहा है कि अनुभवी व्यक्ति के संपर्क में आने से व्यक्ति का अहंकार, व्यक्ति का जो घमंड है वो कैसे दूर हो जाता है। देखिए, यदा किंचित ज्ञोऽहं गजः इव मदान्धः संभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीति अभवत् अवलिप्तं मम मनः, यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात् अवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। कि यदा, जब, अहम किंचित ज्ञः, कि जब मैंने कुछ जाना, यानी जब मुझे कुछ ज्ञान मिला, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब मैंने किसी विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त किया, तदा, तब, द्वीप इव मदान्ध संभवम्, उस समय मैं द्वीप की तरह, हाथी की तरह मदान्ध हो गया, मद में अंधा हो गया, मदग्रस्त हो गया। और सर्वज्ञ अस्मीति, और सर्वज्ञ हूँ, मैं तो सब कुछ जानने वाला हूँ, मुझे तो सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसा मैं अपने आप को मानने लग गया। सर्वज्ञ अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम, और मैं तो सर्वज्ञ हूँ, इस प्रकार मेरा मन गर्व से युक्त हो गया। किंतु यदा, किंतु जब, बुद्ध जन सकाशात किंचित किंचित अवगतम, किंतु जब बुद्ध जन सकाशात, किंतु जब मैं विद्वान लोगों के संपर्क में आया, जब विद्वान लोगों की संगति में आया, और किंचित किंचित अवगतम, और मैंने कुछ कुछ सीखा, कुछ कुछ जाना, तदा, तब एहसास हुआ कि अहम मूर्खोऽस्मि, कि मैं तो मूर्ख हूँ, और इस प्रकार मैं मद ज्वर इव व्यपगत है, और मेरा जो घमंड, जो ज्वर था, ज्वर की तरह जो है व्यपगत है, दूर हो गया। एक बार और देखिए कि यदा अहम किंचित ज्ञ, कि जब मैंने किसी विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया, उस समय, तदा, यदा गज इव मदान्ध समभवम, तो उस समय मैं
हाथी के समान मदांध हो गया है और अपने आप को सर्वज्ञ अस्मि, सर्वज्ञ हूं मैं तो सब कुछ जान लिया हूं, ऐसा मानने लग गया। और मम मनः अवलिप्तम अभवत, और मेरा जो मन है वो गर्व से युक्त हो गया। तब और जब बुद्ध जन सकाशात किंचित किंचित अवगतम, और जब मैंने विद्वान लोगों के संपर्क से कुछ कुछ सीखा, कुछ कुछ जाना, तदा मूर्खोस्मि, अरे मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो विद्वानों की अपेक्षा कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं समझता। ऐसी अनुभूति होने पर, ऐसा ज्ञान होने पर मेरा जो मद था, मेरा जो अहंकार था, वो ज्वर इव व्यपगत है, वो ज्वर के समान जो है उतर गया, दूर हो गया। यहाँ उपमा और काव्यलिंग अलंकार है, शिखरिणी छंद है। शिखरिणी छंद का लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभलाग है शिखरिणी। देखिए नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें बताया जा रहा है कि जो नीच व्यक्ति होता है उसको जो कुछ प्राप्त होता है, चाहे वो तुच्छ ही हो, चाहे वो है हो, त्यजनीय हो, वो उसकी तुच्छता पर, उसकी हैता पर ध्यान नहीं देता और वो उसको ही सब कुछ मान बैठता है। यहाँ दृष्टांत के माध्यम से इस चीज को बहुत ही स्पष्ट किया जा रहा है। क्रमिकुल चित्तम लाला क्लिन्नम विदग्धि विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन खरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि स्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शंकते न हि गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। देखिए कि क्रमिकुल चित्तम लाला क्लिन्नम, क्रमिकुल चित्तम, क्रमिकुल चित्त का मतलब है कीड़ों के झुंड से भरे हुए, व्याप्त। लाला क्लीनम, मुख की लार से गीले हुए, विगंधी, दुर्गंध वाले, जुगुप्सितम, घृणित, निरामिषम, मांस रहित, नरास्थि, मृत मानव की हड्डी को, निरुपम, रस प्रीत्या खादन, अत्यंत स्वादिष्ट पदार्थ की भांति खादन, खाता हुआ, श्वा यानी कुत्ता, पार्श्वस्थम सुरपतिमपि, समीप में स्थित इंद्र को भी देखकर, विलोक्य यानी देखकर, विशंकते शंका करता है ही, क्योंकि शूद्रजन है, शूद्रजन जंतु, तुच्छ प्राणी, परिग्रह फलगुताम न गणयति, स्वीकृत वस्तु की निस्सारता को, प्राप्त की हुई वस्तु की हैता को, तुच्छता को न गणयति यानी नहीं गिनता है। कहने का मतलब यह है, देखिए कि क्रमिकुल चित्तम लाला क्लीन्नम विगंधी, कि कीड़ों से व्याप्त, लार से गीली हुई, दुर्गंध युक्त, घृणित और मांस से रहित ये मृत नरास्थि, मृत मानव की हड्डी को, निरुपम रस प्रीत्या खादन, बड़े चाव से खाता हुआ कुत्ता, पार्श्वस्थम सुरपतिमपि, पास में खड़े
देवराज इंद्र को भी देखकर न विशंकते, लज्जा नहीं करता है, क्योंकि उसको जो है पास में खड़े इंद्र से भी जो है लज्जा नहीं आती है। ही, क्योंकि क्षुद्र जंतु, जो तुच्छ प्राणी होता है, वह परिग्रह फलगुताम न गणयति। परिग्रह फलगुताम यानी स्वीकृत वस्तु की जो निस्सारता है, तुच्छता है, उस तुच्छता को न गणयति, वो नहीं गिनता है, उसकी तुच्छता को वो नहीं समझता है। यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है और हरिणी छंद का प्रयोग हुआ है। हरिणी छंद का जो लक्षण है वो है न समरस लागह षड वेदहि हरिय हरिणी मतः। अगला जो श्लोक है उसमें ये बताया जा रहा है कि अविवेकी व्यक्ति का जब पतन प्रारंभ होता है तो उसके पतन को कोई नहीं रोक सकता और वो नीचे से और नीचे चला जाता है। शिरः शार्व स्वर्गात पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम महिघ्रात उत्तुंगात अवनीम अवनेश्चापि जलधीम अधोअधः गंगेयम पदम उपगता स्तोकम अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अविवेक रूपी अंधकार से आच्छन्न व्यक्ति निरंतर अपना अनर्थ करता रहता है, उसका पतन होता रहता है। यही बात जो है इस श्लोक में बताई जा रही है कि इयम गंगा, यह गंगा स्वर्गात शार्व शिरः, स्वर्ग से भगवान शिव के सिर पर, पशुपति सिरतः, पशुपति के सिर से क्षितिधरम यानी हिमालय पर, पर्वत पर, उत्तुंगात महिघ्रात अवनीम और उच्च पर्वत से, ऊंचे पर्वत से अवनीम पृथ्वी पर, और अवने चापी जलधीम और अवनी से पृथ्वी से भी जो है जलधीम समुद्र पर, अधः अधः स्तोकम नीचे से और नीचे, पतन पदम उपगतः वो पद को, स्थान को प्राप्त हुई है। अथवा विवेक भ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः भवति। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विवेक भ्रष्ट लोगों का विनिपात, विवेक भ्रष्ट लोगों का पतन सैकड़ों तरह से होता है। यहाँ एक दृष्टांत के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि विवेक भ्रष्ट जो लोग होते हैं उसका पतन कैसे नीचे से और नीचे होता जाता है। और वो दृष्टांत है गंगा का, कि गंगा जो है स्वर्ग में थी, किंतु स्वर्ग से वो भगवान शिव के सिर पर आई और भगवान शिव के सिर से वो हिमालय पर उतरी और ऊंचे हिमालय से वो पृथ्वी पर आई और पृथ्वी से भी वो और नीचे समुद्र में जा गिरी। इस प्रकार वो नीचे से और नीचे तुच्छ स्थान को प्राप्त हुई। इसीलिए ये कहा गया है कि विवेक भ्रष्ट लोगों का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार का और शिखरिणी छंद का प्रयोग हुआ है।
धन्यवाद।